की राजधानी रायपुर में आज 24 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी का जनसैलाब व्हाइट हाउस गार्डन के सामने अपना प्रदर्शन करते नजर आते रहे। बता दें कि पिछले कई दिनों से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता एवं छत्तीसगढ़ राज्य के प्रतिपक्ष नेता दिग्गज पूर्व मंत्री व वरिष्ठ कार्यकर्ता अपनी योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए तैयारी कर रहे थे। आज 24 अगस्त को बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बघेल सरकार की कुर्सी हिलाने की कोशिश में दिन भर जुटे रहे। बताते चले कि भूपेश सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हल्ला बोल आंदोलन की तैयारी को विफल करने के लिए मुख्यमंत्री निवास के हर पहुंच मार्ग पर बैरिकेड्स बनवाए। ठीक बैरिकेड्स के पीछे बड़े बड़े कंटेनर भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से स्थापित किए गए, परंतु भाजपाइयों ने कंटेनर और बैरिकेड्स की परवाह न करते हुए बैरिकेड्स और कंटेनर को ध्वस्त कर मुख्यमंत्री निवास की ओर बढ़ते चले गए। यहां देखने वाली सबसे बड़ी बात सामने आई कि पुलिस प्रशासन ने अपने शांतिपूर्ण ढंग का परिचय देते हुए किसी भी भाजपा कार्यकर्ता पर कोई लाठी चार्ज नहीं किया और न ही दमकल व आंसू गैस का प्रयोग किया। अंततः भाजपाइयों का यह पड़ाव सिविल लाइन सर्किट हाउस तक पहुंचते ही पैरामिलिट्री एवं छत्तीसगढ़ पुलिस बल ने उन्हें घेर लिया। भाजपाइयों ने भूपेश बघेल मुर्दाबाद के नारों के साथ अपनी गिरफ्तारी दी और जेल की ओर कूच किया। पुलिस के आला अधिकारियों ने अपने जवानों को आदेशित कर बड़े नेता सहित सभी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। मुर्दाबाद मुर्दाबाद भूपेश बघेल मुर्दाबाद 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 भूपेश बघेल डरता है पुलिस को आगे करता है पुलिस भूपेश बघेल डरता है पुलिस को आगे करता है। आग लगी है भाग भूपेश भाग लगी है। बोल दिया बात नहीं बस फूल है दादा जिंदाबाद 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 जिंदाबाद
एक साथ आए हो। इधर आओ जी, इधर आओ, इधर डंडा रखो, डंडा रखो, आइए उठाइए, चलो डंडा रखो, डंडा दो, गाड़ी में भाई 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 चलो चल जिंदाबाद गिरफ्तारी देना है। भत्ता देना होगा। राजन भैया जिंदाबाद, 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 राजन भैया जिंदाबाद, 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 पीछे इनको खाली कराना आवश्यक दिखाई देगा। हाथ पकड़ गई केवल, हाँ दोनों हाथ पकड़, साथ में आदमी तो ले जा। आप देख पा रहे हैं शाम के लगभग 5 बज चुके हैं और यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ से हटने को तैयार नहीं है। ये सर्किट हाउस चौक जो सिविल लाइन का सिविल लाइन थाने के आसपास का जो चौक है वहाँ पे अभी भी कार्यकर्ता डटे हुए हैं। आप देख पा रहे हैं कार्यकर्ता यहाँ पे बैठ के नारे लगा रहे हैं और रास्ते पर लेट गए हैं, जिससे कि यहाँ से जो जेल भरो आंदोलन की गाड़ी जो यहाँ बसें जो जा रही है वो न निकल पाए, इसलिए ये रोड को जाम करके बैठे हुए हैं। और उनके साथ जो पुलिस अधिकारी और कर्मचारी लगातार इनसे भिड़े हुए हैं ताकि इनको बस में भरा जाए और जेल भेजा जाए। इस कड़ी में यहाँ पे लोग काफ़ी बल भी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और निरंतर बसों के अंदर इनको भरा जा रहा है और जेल भेजा जा रहा है। जैसे कि आपने अभी देख पाए हैं कि माननीय ब्रिजमोहन अग्रवाल जी और श्रीचंद सुंदरानी जी ने भी अभी अपनी गिरफ्तारी दी है। और यहाँ हमारे एक नेता शख्स और हैं जिन्होंने अपनी गिरफ्तारी अभी देने से इनकार किया है, क्योंकि और जो बड़े नेता हैं वो भी यहाँ पे गिरफ्तारी देने की बात कह रहे हैं, तो एक साथ इनकी गिरफ्तारी होगी और इससे इनकार नहीं कर रहे। इनका कहना है कि जितने भी युवा नेता यहाँ पे हैं वो सारे लोग इकट्ठे होकर के अपनी गिरफ्तारी देंगे। आप सामने देख पा रहे हैं कि यहाँ पे वैन भी आ चुकी है गिरफ्तारी के लिए और यहाँ लगातार इस प्रकार के वैन लगते जा रहे हैं और अपनी ये गिरफ्तारी निरंतर जारी रहेगा। और क्योंकि शाम 5 बजे तक के इन लोगों का कहना है कि हमारा आंदोलन निश्चित रूप से जारी रहेगा और हम इसी तरह से अपनी गिरफ्तारी देते रहेंगे। मैं दीपक कुमार मजुमदार, हल्ला बोल न्यूज़ की ओर से। जिंदाबाद जिंदाबाद युवा मोर्चा जिंदाबाद 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 युवा मोर्चा जिंदाबाद।
इसमें क्या आप गिरफ्तारी दे रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने सड़कों पर उतर चुका है और ये पुलिस प्रशासन जो इस भूपेश बघेल सरकार की चमचागिरी कर रही है, उनके तलवे चाटने का काम कर रही है। उनको हम बता देना चाह रहे हैं 2023 में ये सरकार का तख्ता पलटने वाला है। इस प्रदेश से भूपेश बघेल की सरकार खत्म होने वाली है और इन पुलिस वालों को भी ये समझ जाना चाहिए कि यदि किसी सरकार का साथ देते, भी भ्रष्ट सरकार का साथ देते और लोकतंत्र में किसी आंदोलन को कुचलने का काम करते हैं, तो भविष्य में ऐसे पुलिस वालों को भी याद रखना पड़ेगा। अभी जो क्या गिरफ्तारी दे रहे हैं आप? हमारा आंदोलन दिन भर का है। हमारे पूरे राष्ट्रीय नेता यहाँ पर है, हमारे प्रदेश के सारे नेता, हमारे विधायक है, हमारे सांसद है। जब तक एक एक कार्यकर्ता यहाँ पर है, आंदोलन हमारा चलता रहेगा। जो वरिष्ठ नेता है बृजमोहन अग्रवाल जी और सुंदरानी जी ने अभी अपनी गिरफ्तारी दी है, क्या आप भी इस समर्थन? बिल्कुल, मैंने यही कहा है। हमारे 30 जिला है, 30 जिलों के अध्यक्ष है, हमारे भाजपा के प्रदेश के अध्यक्ष है, युवा मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष है, हमारे विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष है, हमारे युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ आए हुए हैं। हमारे एक एक कार्यकर्ता की जब तक गिरफ्तारी नहीं होती, तब तक सारा कार्यकर्ता इसी तरह सड़कों पर रहेगा। चौबीस अगस्त के भारतीय जनता पार्टी द्वारा हल्ला बोल आंदोलन कार्यक्रम के चलते 2 दिन पहले 22 अगस्त को पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी और कड़ी चुनौती की तैयारी के दौरान एडिशनल एसपी देवचरण पटेल ने क्या कहा? सर, ये जो अभी आप लोगों की जो फोर्स यहाँ पे आई हुई है, काफ़ी मात्रा में यहाँ फोर्स लग रही है, तो ये किस कारण से लग रहा है? ये 24 तारीख को जो है भाजयुमों द्वारा सीएम हाउस घेराव का आह्वान किया गया है। इसी को लेकर के जो है तैयारी की जा रही है। इनके द्वारा जो है व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार का बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ लोगों को आने का वो किया जा रहा है आह्वान। तो अभी हमारे द्वारा जो है उसी को रोकने का यहाँ पर प्रयास करने के लिए जो है बल लगाया गया है। पर्याप्त संख्या में बल लगाया जा रहा है ताकि किसी प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति निर्मित ना हो। ये जो भाजपा द्वारा जो हल्ला बोल का जो बैनर घूम रहा है और इन लोगों जो किस मुद्दे को लेकर के ये सीएम का घेराव करने के लिए? अब मुद्दे तो राजनीतिक उनके अपने अपने मुद्दे हैं, लेकिन उनका जो मेन आह्वान है कि यहाँ पर आकर के जो घेराव करना है, उसको हमारा मेन मुद्दा ये है कि हम किसी प्रकार के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना निर्मित होने दें। इसके लिए जो हम पर्याप्त तैयारी कर रहे हैं। तो जो आप लोगों की फोर्स है, इसमें जो इन लोग लॉ एंड ऑर्डर को ये छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या इसमें आप लोग सफल हो पाएंगे? कहाँ तक? निश्चित तौर पर हम जो है पर्याप्त तैयारी कर रहे हैं। किसी प्रकार की कोई भी अव्यवस्था नहीं होने देंगे। इसके लिए जो है जो भी अपनों को बल की तैनाती करनी है या बैरिकेटिंग करनी है या अन्य जो भी व्यवस्थाएं करनी है, पूरी तैयारी की जा रही है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में पिछले कई वर्षों में भाजपाइयों का ऐसा वृहद आंदोलन नजर नहीं आया। निश्चित रूप से ऐसा आंदोलन ही भारतीय जनता पार्टी के लिए सफलता का एक परिचय रहा है। इसी परिपाटी में भारतीय जनता पार्टी के छोटे बड़े कार्यकर्ता से लेकर बड़े नेताओं ने भी हल्ला बोल चैनल के माध्यम से भूपेश सरकार के खिलाफ अपनी वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए हल्ला बोला। आइए देखें कि कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेताओं ने भूपेश सरकार के कार्यकाल से असंतुष्ट होकर क्या कहा। मुर्दाबाद मुर्दाबाद भूपेश बघेल मुर्दाबाद 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 भूपेश बघेल डरता है, पुलिस को आगे करता है, पुलिस भूपेश बघेल डरता है, पुलिस को आगे करता है। आग लगी है, भाग भूपेश भाग लगी है। पुलिस वाले भी डरते हैं। इस पुलिस वालों को भूपेश बघेल की सरकार ने वादा किया था सप्ताह में एक दिन अवकाश देने का, उसमें भी वादा खिलाफी हुई है। पुलिस परिवार का परिचय भी सड़कों पर उतरे थे हड़ताल के लिए। हम आपके न्याय के लिए सड़कों पर आए हैं, हम आपके साथ हैं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज़। और आज जो प्रदेश भर से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता
जो नगर निगम गार्डन है वहाँ पे एकत्र हुए हैं और यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा है वो आंदोलन आप देख पा रहे हैं पूरे प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं एकत्र भूपेश सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं और इन्होंने जो तैयारियां की हैं तो देखने को ही बनता है कि इन्होंने जिस प्रकार से तैयारियां किए हैं ये सरकार को ललकारने वाली बात हो रही है। हमें देखना है कि आने वाले चुनाव में इसका क्या प्रभाव होगा। हमने जो भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी नेताओं से भी बात करने की कोशिश की और उनका जवाब भी हमने रिकॉर्ड किया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं पूर्व के मंत्री हैं उन्होंने क्या कहा। आइए धर्मलाल कौशिक जी से भी जानने की कोशिश करते हैं। छत्तीसगढ़ में इतने बड़े पैमाने पे जो आपके पार्टी के द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके सरकार के द्वारा युवाओं को धोखा देने का काम किया, ये सरकार के अब केवल 14 महीने के कार्यकाल बचा हुआ है। बेरोजगारी भत्ता के बड़ी बड़ी इन्होंने बातें किया है, बेरोजगारी भत्ता दे न सके, रोजगार दे न सके और आज लगातार युवा कुंठित है, आत्महत्या की ओर प्रेरित है। मुख्यमंत्री को जगाने के लिए और मुख्यमंत्री को वादा निभाने के लिए ये युवा मोर्चा के द्वारा ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और मुख्यमंत्री के निवास का घेराव करेंगे और उनके वादा खिलाफी का याद दिलाएंगे। क्या लगता है इस आंदोलन से आपकी आने वाली जो चुनाव में उसमें भूपेश सरकार को कुछ प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए, भूपेश बघेल की सरकार वैसे ही जाने वाली है। ये तो हुंकार है युवाओं का और युवाओं में ये ताकत होती है दिशा मोड़ने की। परिवर्तन यहाँ दिखाई दे रहा है। भूपेश बघेल की सरकार जाएगी, उसको कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं बचा सकता। इतनी बड़े पैमाने पे जो आंदोलन आपकी पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, क्या ये आंदोलन सफल रहेगी और किस प्रकार से रहेगी? 100% सफल होगा। 1 लाख लोग आ गए हैं। क्या प्रभाव पड़ने वाला है? भूपेश बघेल की उल्टी गिनती शुरू है, बेदखल करेंगे इस सरकार को। तो जो आप लोग जो अभी आज हल्ला बोल कर रहे हैं इस टॉपिक में सरकार को क्या प्रभाव पड़ने वाला है? देखो, नौजवान अब जाग चुका है। नौजवान अपने रोजगार के लिए आगे आया है, सड़क पे आया है। भूपेश बघेल या तो रोजगार दे, बेरोजगारी भत्ता दे या गद्दी छोड़ दे। जमीनी में जो आप लोगों का यहाँ पे जो आंदोलन चल रहा है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? बेरोजगारी को बेरोजगार दो या बेरोजगारी भत्ता दो। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर, युवा मोर्चा के आह्वान पर आज प्रदेश भर से भारतीय जनता युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के लोग आज यहाँ उपस्थित हुए हैं मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने के लिए। और जैसा कि आप देख रहे हैं, भूपेश बघेल जी ने इतने इंतजामात किए हैं, इतने पुलिस प्रशासन ऐसी व्यवस्था लगाई हुई है। यह भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चा इस चक्रव्यूह को भेद के रहेगी और भारतीय जनता पार्टी 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में अवश्य बनाएगी। आप लोग इतनी बड़ी संख्या में राजधानी में इकट्ठे हुए हैं और ये इस प्रकार की आंदोलन कर रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जो भूपेश सरकार जो है 2018 में वादा किया था कि युवाओं को जो है 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे। मूल उद्देश्य यही है कि बेरोजगारों को जो है 2500 रुपये दिया जाए। कि केवल भत्ता के लिए ही आप आंदोलन कर रहे हैं कि उनको नियमित रूप से कोई नौकरी देने की बात भी है आपके सामने? आज का जो हड़ताल है सिर्फ बेरोजगारी भत्ता के लिए है। तो पार्टी के द्वारा जो इतना बड़ा आंदोलन का आयोजन किया गया है, क्या इस आंदोलन से छत्तीसगढ़ की वर्तमान सरकार का कोई प्रभाव पड़ने वाला है? बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। जिस हिसाब से हमारे आदरणीय छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल ने जिस हिसाब से लोगों को ठगा है और युवाओं को बेरोजगारी के रास्ते पे धकेल दिया गया है, जिस हिसाब से युवाओं को बर्बाद, नशाखोरी प्लस युवाओं ने पूरे छत्तीसगढ़ की जनता को उन्होंने ठगा। इस हल्ला बोल के कार्यक्रम को हमको पूरे तरीके से संपन्न करना है ताकि छत्तीसगढ़ में जो ठगे सरकार है उसको उखाड़ कर फेंकना है अपने को। उसको उखाड़ के फेंक के हमारी भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार जो कि युवाओं को और जिन्होंने 15 साल तक निरंतर विकास किया, कांग्रेस यदि यह बता दे कि उन्होंने कहाँ 1 करोड़ का भवन बनाया है, जितना विकास कार्य हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी भाजपा के शासन कार्यकाल में हुआ है।
उन्होंने खाली फीता काटने का काम किया है, पोस्टरबाजी करने का काम किया है। वो एक प्रकार से पोस्टर नेता है, पोस्टर नेता के अलावा वो कुछ नहीं। आज जो यहाँ पे जो भीड़ दिख रही है आम जनता की और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी बड़ी मात्रा में यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो क्या लगता है कि भूपेश सरकार की जो 2002 में ये है कुर्सी हिलेगी? जिस तरह से यहाँ पे आंदोलन हो रही है, भारतीय जनता पार्टी द्वारा हल्ला बोल आंदोलन चल रही है और कांग्रेस सरकार के जो मुख्यमंत्री जी है वो बोले हैं अपना वादा, जो अपने वादे से निकल गए हैं उनको आज भारतीय जनता पार्टी के युवाएं प्लस पूरे जनता उठकर आकर बताने आए हैं कि आपकी जो शासन है वो अब नहीं चलेगी। अगला जो चुनाव है, 1.5 साल बचे हुए चुनाव को, उस चुनाव में क्या प्रदर्शन कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी? अभी तो ये पहली कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का पहली पहल है जो पूरी जनता रोड में आ चुकी है। तो आने वाली हमारे जो वरिष्ठ हैं उन लोगों की अच्छी और योजनाएं नीति रहेगी कि आने वाली जो चुनाव है उसमें छत्तीसगढ़ में भाजपा की ही सरकार आएगी। सावित्री जयमोहन साहू, वार्ड क्रमांक 60 की पार्षद। क्या लगता है आपके इस आंदोलन से छत्तीसगढ़ में जो भूपेश की सरकार है उससे कुछ फर्क पड़ने वाला है? भूपेश सरकार को हम लोग ने चेतावनी देने आया है युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि जो आप लोगों ने चुनाव के दरमियान आपने जो वादा किया था बेरोजगारों और युवाओं से कि 2500 रुपया हम भत्ता देंगे, तो ये लबरा सरकार जो है अभी तक 4 साल सरकार के पूर्ण होने के बावजूद अभी तक बेरोजगारों को कोई रोजगार नहीं दिया और अभी तक 2500 रुपये का भत्ता का ऐलान नहीं किया है। तो इसमें छत्तीसगढ़ की जनता, युवा जनता धोखेबाज सरकार के रूप में भूपेश सरकार को पहचान हो रही है। आप जो मुद्दे को लेकर के यहाँ पे आए हैं, क्या यही मुद्दा आपके मुख्य मुद्दा है? मेरी यही मुद्दा है। किसानों का जो मुद्दा था वो भी मुद्दा है, 2500 रुपया जो इन लोग बेरोजगारी का भत्ता देने के लिए बोले थे वो भी मुद्दा है। और अराजकता पूरे छत्तीसगढ़ में रोज यहाँ रायपुर शहर से लेकर के हर जगह अराजकता फैली हुई है, चाकूबाजी हो रही है, इस पर भ्रष्टाचार हो रही है, हर टेबल पर हर ऑफिस में भ्रष्टाचार का आलम है। तो इसके हम लोग विरोध में हम लोग ने यह हल्ला बोल आंदोलन किया है। क्या मैडम इसमें जो ये आंदोलन हो रहा है इसमें कोई ऐसा लगता है कि प्रभाव कुछ दिखने वाला है अगले चुनाव में? इस बार तो निकम्मी सरकार को निकालनी ही पड़ेगी। इस बार तो बीजेपी का सरकार लाना है कि गंगा जल को छू के कसम खा के भूपेश बघेल जी ने वादा किए थे, अपने वादे बहरहाल सत्ता पक्ष भूपेश की सरकार और विपक्ष प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के बीच का राजनीतिक समीकरणों का सच चाहे जो भी हो, भारतीय जनता पार्टी द्वारा इतने बड़े हल्ला बोल आंदोलन से आने वाले 2023 के चुनाव में क्या जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत बना पाएगी? क्या जनता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा किए जा रहे वादे पर फिर से विश्वास कर पाएगा? इन सवालों का सही जवाब देना बहुत ही कठिन है, परंतु 2023 के चुनाव के परिणाम ही इसका सही उत्तर दे पाएगा। वर्तमान सच तो यह है कि भारत की जनता महंगाई की मार से परेशान है और एक ऐसी सरकार की तलाश में है जो महंगाई को जड़ मूल से समाप्त करे।